बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी खबर, बॉलीवुड के दबंग खान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। पिछले 22 सालों से सलमान खान का फिल्मी करियर जिस एक कमी की वजह से अधूरा अधूरा सा लग रहा था, वो कमी अब पूरी हो गई है। अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान को मिल गया है उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा अवार्ड। जिस अवार्ड के लिए सलमान ने मैंने प्यार किया से लेकर हम आपके हैं कौन तक का लंबा इंतजार किया, और तो तेरे नाम जैसी फिल्म के बाद भी सलमान के हाथ उस अवार्ड के लिए खाली रह गए। उन्हीं सलमान खान को मिला है बॉलीवुड में साल 2010 का बेस्ट एक्टर अवार्ड। फिल्म दबंग के लिए सलमान खान बन गए हैं साल 2010 के बेस्ट एक्टर। दरअसल मंगलवार को मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन हुआ जो साल 2010 का पहला अवार्ड फंक्शन भी था। इस शाम को और हसीन बनाने के लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ था। एवरग्रीन धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन तक और शबाना आजमी अख्तर से लेकर आज के जमाने की बॉलीवुड की लगभग सभी एक्ट्रेसेस मौके पर मौजूद थी। अच्छा लग रहा है कि साल के एंड में ही मतलब पहला अवार्ड फंक्शन है एंड द फिल्म हैज डन वेल। मैं तो सलमान की टीम में हूँ। लेकिन जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए सभी का दिल था बेकरार, वो दबंग खान खुद अवार्ड फंक्शन में मौजूद नहीं थे। सुनने में आया है कि जैसे ही बेस्ट एक्टर के लिए सलमान खान का नाम लिया गया, स्टेज पर 2 मिनट तक के लिए लोगों की आंखें इधर उधर सलमान को टटोलती रहीं, लेकिन वो नहीं आए और फाइनली सलमान की जगह भाई अरबाज खान को अवार्ड लेने के लिए आना पड़ा। सलमान दबंग है, सलमान दबंग है। वैसे सलमान की जिंदगी के इस सबसे बड़े अवार्ड को रिसीव नहीं करने के पीछे एक वजह शायद ये तस्वीरें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि जहां जहां बच्चन फैमिली पहुंचती है वहां से सलमान किनारा कर लेते हैं। खैर वजह जो भी हो, ये तो सलमान ही जाने, लेकिन कहीं ऐसा भी तो नहीं कि सलमान अपने दोस्त आमिर खान की तरह अवार्ड फंक्शन को बॉयकॉट कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी सलमान ने एक दूसरे अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड ठुकरा दिया था। भाई हम तो यही कहेंगे सलमान, जो हो गया सो हो गया। जिस सपने को हकीकत में बदलने के लिए 22 साल का लंबा इंतजार किया है आपने, अब उसका जश्न धमाकेदार तो होना ही चाहिए। सलमान को अवार्ड मिलने से बहुत खुश हैं अरबाज, क्योंकि जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये मोमेंट है उनके लिए प्रेशियस। अपने 22 साल के करियर में सलमान खान को पहली बार मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड, और जिस फिल्म के लिए मिला है उसके प्रोड्यूसर अरबाज खान हमारे साथ है। अरबाज बताइए कैसी फीलिंग है आपकी, फिल्म दबंग के लिए सलमान खान को बेस्ट एक्टर मिला है 22 साल में पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है। सलमान हमेशा से मतलब एक अच्छे एक्टर माने जाते हैं, 22 साल से इंडस्ट्री में है। मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि इतने साल ज़िंदगी के निकल गए, इतनी फिल्में की, इतने सारे अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं और उसके बावजूद भी किसी एक फिल्म के लिए भी किसी एक अवार्ड सेरेमनी में भी सलमान को अवार्ड नहीं मिला, तो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक। पर अपनी फिल्म के लिए, दबंग के लिए, ही इज़ वन दी अवार्ड, सो बेटर लेट देन नेवर। आई एम वेरी हैप्पी, मोर देन हिम आई एम हैप्पी, बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसे मुकाम पर आ गया जहाँ उनको अभी अवार्ड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने उनको मेंशन भी किया था कि आई सेड यू आर नॉमिनेटेड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल विन एंड आई थिंक यू शुड विन दिस अवार्ड, तो ही वाज लाइक ओके ग्रेट इफ आई विन, बट आई माइट नॉट बी एबल टू कम एंड यू कैन कलेक्ट इट ऑन माई बिहाफ इफ यू विश। सो ही इज़ कम टू दैट स्टेज, तो बट आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे लिए एक अलग ही सेंस ऑफ हैप्पीनेस है और अचीवमेंट है कि एक तो मैंने फिल्म बनाई और मेरी फिल्म में सलमान भाई ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि यूनानिमसली पीपल फेल्ट द नीड टू गिव हिम द अवार्ड। When you started shooting Dabangg, were you confident कि this film will get awards for you? मैंने बिलीव किया था कि ये फिल्म जो मैं बना रहा हूँ, मैं एक अच्छी फिल्म बनाने वाला हूँ, और मैंने ये 110% बिलीव किया था कि जो रोल सलमान करने वाले हैं, चुलबुल पांडे का जो रोल है और जो कैरेक्टर जैसा है, ये रोल सलमान अगर निभाए, मतलब रोल में तो है ही बात, बट सलमान अपनी बात लेके आ गए इसके अंदर, तो सलमान विल टेक दिस टू अनदर लेवल। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी फिल्म को अवार्ड मिले, दैट्स वेरी गुड,
बट सलमान का अवार्ड मिलना मेरे लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, शायद उनके लिए इतना नहीं हो, क्योंकि वो लाइक आई सेड वो 22 साल में उनको आदत हो गई अवार्ड्स नहीं मिलने की। सलमान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलने से बॉलीवुड की गलियों से लेकर सलमान के घर तक हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल है। सभी ने किया है सलमान को विश। नहीं, मैंने बात नहीं की, बट ही नोज माय बेस्ट विशेस ऑलवेज देयर। ही इज वन द अवार्ड, so better late than never. I am very happy. More than him, I am happy. First of all, I'm very, very, very happy for him. And yeah, I would obviously and definitely like to congratulate him. I would like to say that, you know, it's really great that now it's been like so many years, and after so many years, he's finally getting his due. Finally, you know, been able to recognize his worth and his acting talents and stuff. Not that he needs anybody to certify it, but yeah, I'm really happy for him, and I congratulate him. Coming up more in this segment, Priyanka Chopra ka exclusive confession, all is well between her and Kareena. And captured, Anushka और रणवीर के बीच लड़ाई। सलमान खान और बच्चन फैमिली के बीच की मिट गई दूरियां, क्योंकि सलमान ने एक रीसेंट फंक्शन में छुए जया बच्चन के पांव। सलमान खान और बच्चन परिवार के बीच कम हुई दूरियां। वो दूरियां जो कभी ऐश्वर्या की वजह से आई थी, अब कम हो रही हैं। रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में सलमान की मुलाकात हुई बच्चन फैमिली से, एंड देयर वाज नो ऑकवर्ड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। सोर्सेज की माने तो सलमान ने जया बच्चन के पांव भी छू लिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सलमान और जया बैठे हैं एक ही रो में। बीच में अजय देवगन भले ही हो, मगर फासले ज्यादा नहीं हैं। और सुनने में आया है कि जया को यहाँ देख सलमान के अंदर का गुड बॉय जाग उठा। एंड फॉरगेटिंग ऑल रिपोर्टेड राइवलरी, सलमान टच जया's feet। जया के अलावा सलमान अमिताभ बच्चन से भी मिले। बिग बी एंड सलमान रिपोर्टेडली हग्ड ईच अदर, और बॉलीवुड के इन दो धुरंधरों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। सलमान और बच्चन परिवार के इस क्लोज एसोसिएशन को देखते हुए क्या पता ये भी मुमकिन हो कि सलमान और ऐश्वर्या में भी कभी हाई हेलो एक्सचेंज हो ही जाए। पॉपुलैरिटी की जंग में सलमान और कटरीना ने पीछे छोड़ दिया है शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा को। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इस हॉट कपल के हुए हैं 2.5 करोड़ से भी ज्यादा वॉलपेपर्स डाउनलोड। हॉट, सेक्सी, ग्लैमरस कटरीना की दीवानी है दुनिया। ये बात एक बार फिर से प्रूव हो गई है, क्योंकि एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग कटरीना कैफ के एक साल में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे 2.5 करोड़ वॉलपेपर डाउनलोड किए गए हैं। यहाँ कटरीना के साथ टक्कर में थी प्रियंका, ऐश्वर्या, दीपिका और करीना, लेकिन कटरीना ने इन सब को पीछे छोड़कर बाजी अपने नाम कर दी। हीरोइंस में कटरीना नंबर 1 बनी तो हीरो में दबंग सलमान खान का दबदबा कायम रहा। जी हाँ, सर्वे की माने तो सलमान खान के वॉलपेपर्स भी 2.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किए गए हैं। वैसे यहाँ सलमान खान का मुकाबला शाहरुख, अक्षय, रणबीर और शाहिद के साथ था, लेकिन सलमान ने यहाँ भी बाजी मार ली। सो द कंफ्यूजन इज, सलमान और कटरीना है हॉट फेवरेट। वेल, अब ये प्रूव हो गया है कि ऑडियंस सलमान और कटरीना दोनों को चाहती है। वी होप अब ये दोनों भी एक दूसरे को चाहने लगे। Coming up more in this segment, Zareen Khan wants to be sexy and revealed agent विनोद के लिए सैफ अली खान का न्यू लुक। कल जूम ने आपको बताया था कि करीना और प्रियंका के बीच में ऑल इज वेल, और आज प्रियंका ने इस बात पर मोहर भी लगा दी। कानों सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर करो भरोसा, यही है प्रियंका चोपड़ा का कहना। प्रियंका ने अपनी और करीना की लड़ाई पर जूम को एक्सक्लूसिवली दे दी है सफाई। प्रियंका ने एक बार फिर कबूल किया कि उनकी और करीना के बीच कभी कोई डिफरेंसेस थे ही नहीं। We have no problem with each other. We have no problem with each other. इतना ही नहीं, आए दिन अखबारों में छपती प्रियंका करीना की राइवलरी और कॉफी विद करण में एक दूसरे के एक्सेंट को लेकर दोनों के नास्टी कमेंट्स पर भी प्रियंका ने खोली जुबान। जो भी कॉफी विद करण में हुआ था, जिसकी वजह से ये जो स्टर किया था, everything everyone says on that is with jest. And it was all in fun and games, and everyone knows that. प्रियंका के मुताबिक वो और करीना कितनी अच्छी दोस्त हैं, इसका सबूत 2 तस्वीरें हैं। एक देसी गर्ल पर होता दोनों का साथ डांस, दूसरा बीइंग ह्यूमन में एक वॉक। जैसे बीइंग ह्यूमन का शो हो,
या जो हमने पुलिस शो किया था, दोज आर रियल थिंग्स। तो जो रियल थिंग्स होते हैं उनमें वी हैव नो प्रॉब्लम विद ईच अदर। आंखों देखी पर चलो भरोसा कर भी लें, पर अगर हमेशा ये सही होता है तो फिर क्यों आती रहती है दोनों की राइवलरी की खबरें? वो कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। वी होप कि ऐसी आग की तलाश ये पर्पसली नहीं करती होंगी। एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में अनुष्का और रणवीर के बीच हो गई लड़ाई, क्योंकि दोनों अवार्ड फंक्शन में आए तो खुश थे, लेकिन जब गए तो उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। अवार्ड फंक्शन की रात अनुष्का और रणवीर के बीच कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि एंट्री करते हुए दोनों के चेहरे पर चमचमाती हुई मुस्कुराहट थी, लेकिन जाते वक्त दोनों के ही चेहरे उतरे हुए थे। दरअसल मौका था बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स की शाम का, जहां रणवीर और अनुष्का ने एंट्री ली काफी एक्साइटेड होकर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सुना आपने कितनी एक्साइटेड साउंड कर रही थी अनुष्का। मीडिया से बात करने के बाद दोनों ने पूरी शाम अवार्ड फंक्शन को काफी एंजॉय भी किया, लेकिन फिर बाहर अकेले गुस्से में कॉल करती नजर आई अनुष्का। इनके साथ रणवीर नहीं थे, लेकिन हम आपको बता दें कि अनुष्का किससे कॉल कर नाराज हो रही थी। वो कोई और नहीं रणवीर ही थे, जिसका इंतजार गेट पर कर जब अनुष्का थक गई, फिर वो खुद इन्हें बुलाने वापस अंदर भी गई। लेकिन जब रणवीर वापस आए, जरा देखिए दोनों के चेहरे को। अनुष्का के साथ रणवीर भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। दोनों आए तो थे साथ साथ, लेकिन जाते वक्त ऐसे जा रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते भी ना हो। दोनों के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। क्या हुआ है ये हम दोनों से नेक्स्ट इवेंट में पूछकर आपको जरूर बताएंगे। ज़रीन खान wants to be sexy, क्योंकि आजकल वो कर रही हैं जमकर जिमिंग। ये तस्वीरें हैं ज़रीन खान की, जिसमें वो कर रही हैं जिमिंग सेशन। आप देख सकते हैं कि अपनी कमर को पतली करने के लिए ज़रीन कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। पुल अप से लेकर चिन अप्स तक ब्लैक ड्रेस में ज़रीन खान कर रही है अपनी ट्रेनर की गाइडेंस में सारी एक्सरसाइज। लगता है ज़रीन को पता चल गया है कि बॉलीवुड में टिके रहना है तो सेक्सी तो बनना ही पड़ेगा। रीसेंट अवार्ड फंक्शन में प्रियंका चोपड़ा को फैंस ने मॉब कर दिया। इतना ही नहीं, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। जिस अवार्ड फंक्शन के लिए बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस कल रेड कार्पेट पर पहुंची, वहां प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थी। लेकिन अपनी गाड़ी से उतरकर रेड कार्पेट तक का आने का सफर प्रियंका चोपड़ा के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भरा रहा। जी हाँ, प्रियंका की एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वाले प्रियंका के काफी करीब तक आ पहुंचे थे और उनकी फोटोज लेने के चक्कर में प्रियंका चोपड़ा तो एक पल के लिए अपने फैंस के बीच खिली नजर आई। मामला इससे आगे बढ़ता कि पास खड़े बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को हटा दिया और तब जाकर कहीं प्रियंका रेड कार्पेट पर पहुंच सकी। वेल, हम तो यही कहेंगे प्रियंका कि कुछ बॉडीगार्ड्स को और लेकर चला कीजिए, ताकि लोगों को आपका ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जैकलिन नहीं है ब्रांड के लिए लॉयल, क्योंकि वो आई थी एक वॉच के ब्रांड को प्रमोट करने, लेकिन पहनकर आ गई दूसरी ब्रांड की वॉच। आज के फिल्म स्टार्स जितने पैसे मूवीज में काम करके कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा कमाते हैं एंडोर्समेंट से। ऐसे में ज्यादातर ये स्टार्स रहते हैं कॉशियस विद द ब्रांड्स दे सपोर्ट। बट शायद जैकलिन फर्नांडिस इसमें भरोसा नहीं रखती, या फिर शी नीड्स टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। जैकलिन ने हाल ही में आमिर के साथ शूट किया था एक वॉच ब्रांड पर। ये क्या जैकलिन, जब उसी वॉच ब्रांड ने अनवेल किया अपना न्यू आईवेयर कलेक्शन, तो वहाँ पहुंची जैकलिन एज अ सेलेब गेस्ट। पर जैकलिन के हाथ की घड़ी दिखा रही थी किसी और ब्रांड की, और ये बहुत क्लोज से कैप्चर किया हमारे कैमरामैन ने। वेल जैकलिन, ऐसे में तो आप इतने बड़े वॉच ब्रांड से हाथ धो बैठेंगी, इससे पहले कि टाइम हाथ से निकल जाए, हाथ पे पहनी हुई टाइम वॉच को बदल दो। सैफ अली खान कर रहे हैं एजेंट विनोद की शूटिंग एंड वी गॉट अ न्यू पिक्चर ऑफ हिज न्यू लुक। ये है सैफ अली खान का एजेंट विनोद का नया लुक। इस लुक में सैफ गॉगल्स पहनकर हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं। सैफ अली खान ने एजेंट विनोद के लिए अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया है और उसके साथ साथ इस बियर्ड लुक में सैफ लग रहे हैं एक्सट्रीमली हैंडसम। वैसे एजेंट विनोद का लुक तब भी रिवील हुआ था जब सैफ और करीना एक मैराथन में आए थे। ये भी सैफ अली खान का एजेंट विनोद वाला लुक ही है। वेल, आजकल एजेंट विनोद की शूटिंग भी चल रही है और दोनों सैफ और करीना सीख रहे हैं इसके लिए एक्शन सीक्वेंस। We must say, keep it up.
22 नवंबर से आज तक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक भी कमेंट नहीं किया है और हम आपको बताते हैं इसकी वजह। शाहरुख खान डिप्रेशन में, शाहरुख खामोश हैं। 2 नवंबर से लेकर अब तक शाहरुख ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक भी मैसेज नहीं लिखा। जिन फैंस को शाहरुख एक सेकंड की खबर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर देते थे, उन फैंस से उन्होंने बना ली है दूरियां। लेकिन शाहरुख क्यों भाग रहे हैं अपने फैन से दूर? क्या वजह है कि शाहरुख डिप्रेशन में है? ये राज खुद शाहरुख खान ने बताया एक रियलिटी शो में। शाहरुख ने कहा है कि इसकी वजह है उनके कुछ फैंस के फैमिली पर रॉन्ग कमेंट्स। शाहरुख को कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके और उनकी फैमिली के बारे में नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं और शाहरुख को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई भी उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोले। इसीलिए शाहरुख चले गए हैं अपने फैन से दूर, बहुत दूर। हमारे गजोदर भैया मतलब कि राजू श्रीवास्तव परेशान है क्योंकि फिल्म यमला पगला दीवाना में बॉबी देओल का नाम भी गजोदर है। राजू श्रीवास्तव आजकल ना हंसा रहे हैं और ना ही खुद हंस रहे हैं। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव हो गए हैं काफी खफा और उनकी नाराजगी की वजह है बॉबी देओल। फिल्म यमला पगला दीवाना में बॉबी के कैरेक्टर का नाम है गजोधर और इस बात से राजू हो गए हैं अपसेट। राजू का मानना है कि गजोधर के नाम से उन्होंने काफी स्किट्स किए हैं और इस तरह से गजोधर का नाम फिल्म में यूज करना इज नॉट एन एथिकल थिंग टू डू। बट बॉबी को इस बात से है नो टेंशन। When we tried speaking to Bobby on the same, उनके स्पोक्सपर्सन ने हमें बताया कि बॉबी का कहना है बिग बी का स्क्रीन नेम विजय काफी फेमस है, बट दिस डजंट मीन कि विजय किसी और का नाम नहीं हो सकता। विजय चौहान, बल दीनानाथ चौहान, मालूम। अब आप क्या कहेंगे गजोधर भैया?